कहानी कसारा गांव का रहस्य। उत्तर भारत के घने जंगलों के बीच बसा था कसारा नाम का एक छोटा सा गांव। यह गांव अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता था, लेकिन रात होते ही गांव की गलियां सूनी हो जाती थी। लोग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद गांव के पास वाली पुरानी हवेली में कुछ अजीब होता है। यह हवेली गांव के बाहर एक टूटी फूटी पहाड़ी पर थी। सालों पहले वहां एक जमींदार रहता था जिसका नाम था ठाकुर रघुवीर सिंह। कहते हैं कि रघुवीर सिंह बहुत क्रूर और लालची था। उसने अपनी सौतेली बेटी मालती को संपत्ति के लिए मार डाला था। मालती की आत्मा को शांति नहीं मिली और तब से वह हवेली में भटकती है। गांव वाले बताते थे कि रात में हवेली से औरत के रोने की आवाजें आती थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत को हवेली के खंडरों में देखा, जिसका चेहरा धुंधला था और आंखें खाली। जो भी उस हवेली के पास रात को जाता वह या तो बीमार पड़ जाता या फिर गायब हो जाता। एक बार शहर से एक युवा पत्रकार अर्जुन इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए कसारा आया। वह नास्तिक था और भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया था कि वह हवेली में रात बिताएगा और सच का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन अर्जुन नहीं माना। रात के 11 बजे अर्जुन अपनी कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली पहुंचा। हवेली की दीवारें जर्जर थी और हवा में ठंडी सिरन थी। जैसे ही वह अंदर घुसा उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन कोई नहीं दिखा। फिर अचानक उसे एक औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे इंसाफ चाहिए। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कैमरा चालू किया और हवेली के हॉल में गया। वहाँ एक पुराना चित्र टंगा था जिसमें एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी। तस्वीर के नीचे लिखा था मालती 1945। अर्जुन ने जैसे ही तस्वीर को छुआ, कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और उसका कैमरा अपने आप बंद हो गया। अचानक उसे एक सफ़ेद साड़ी वाली आकृति दिखी जो हवेली की सीढ़ियों की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर उसका पीछा किया। सीढ़ियाँ एक अंधेरे तहखाने की ओर जा रही थी। तहखाने में एक पुराना ताला लगा था, लेकिन वह अपने आप खुल गया। अंदर उसे एक कंकाल मिला जिसके पास एक पुराना पत्र था। पत्र में लिखा था कि मालती को ठाकुर ने जहर देकर मार डाला था और उसकी संपत्ति हड़प ली थी। अर्जुन ने वह पत्र और कंकाल की तस्वीरें ली और गांव वापस लौटा। उसने पुलिस को सारी बात बताई। जांच में पता चला कि कंकाल मालती का ही था। गांव वालों ने मालती की आत्मा की शांति के लिए एक पूजा कराई और उसके बाद हवेली से अजीब आवाज़ें आने बंद हो गई। लेकिन कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस हवेली में रात को जाता है तो उसे मालती की फुसफुसाहट सुनाई देती है। धन्यवाद। अब मैं मुक्त हूँ।